नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आदित्य शर्मा आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। तो यार मैंने सोचा मैंने अकाउंट्स के प्रोजेक्ट के बारे में तो वीडियो बना दी, लेकिन आप लोगों का बीएसटी का भी तो प्रोजेक्ट है, बिजनेस स्टडीज का। तो उसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसकी वीडियो अब आ चुकी है। आप वीडियो को पूरा देखें और समझ में आ जाएगा आपको कि बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। और बिजनेस स्टडीज में मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या क्या करना है। क्योंकि बिजनेस स्टडीज में होते हैं आपके प्रोजेक्ट, जैसे आपको प्रोडक्ट बनाना होता है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो तो मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन उसके मेन जो आपकी टॉपिक्स होंगे या हेडिंग्स होगी वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें आपके बिजनेस स्टडीज के जो टॉपिक्स हैं, दो प्रोजेक्ट आपको बनाने होते हैं, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर और दूसरा प्रिंसिपल्स के ऊपर। प्रिंसिपल्स के ऊपर तो आपके वही होते हैं जो आपको प्रिंसिपल्स को अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, किसी फैक्ट्री में जाके कंपनी में जाके आपको दिखाना पड़ेगा। उसके लिए तो आपका कोई वो है नहीं, लेकिन आप मेन जैसे फ्रंट पेज, एक्नॉलेजमेंट, ये सारे आप टॉपिक्स ले सकते हैं। अब दूसरा जो आपका है मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके ऊपर मैं अब आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो पेज होएगा वो होगा फ्रंट पेज। उसमें आप अपनी मतलब बहुत सुंदर सुंदर आप बना सकते हैं कि फ्रंट पेज पे आपका जो भी टॉपिक आपने लिया है, लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट ले सकते हैं या फिर आप कुछ भी मतलब बना सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसके ऊपर। अब सेकंड पेज आता है आपका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट आपको जो आपके टीचर देंगे स्कूल से वही आपको लिखना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट भी आपको सेम दिए, दोनों चीज़ें आपको आपके टीचर्स देंगे तो आपको वही लिखनी पड़ेगी। अब तीन टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब आता है फोर्थ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आपको क्या लिखना है, अपने नेम, क्लास, रोल नंबर, बोर्ड का जो रोल नंबर आपको वो लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ये भी आपके स्कूल वाले आपको बता देंगे। ये चार पांच पेजेस तो ये होते हैं कि मतलब आपको एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों प्रोजेक्ट्स जो होंगे, ये दोनों प्रोजेक्ट्स इनमें आपको सिमिलर रखनी होगी। सो अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की आपको डिफाइन लिखनी पड़ेगी, पूरे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन आता है आपका मार्केटिंग मिक्स। इसमें आपको करने पड़ेंगे 4 पीस। 4 पीस होते हैं जैसे उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट पे आपको वो पूरे के पूरे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। देन आता है आपका प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में आपको दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट कौन सा, आपने कौन सा लिया है, तो आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं। उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन आता है माई प्रोडक्ट। माई प्रोडक्ट में आपको क्या बताना है कि आपने क्या प्रोडक्ट लिया है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं, कोई शैम्पू लेता है, कोई कोलगेट लेता है, या फिर मतलब और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप उनमें से कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या मतलब उसने आप में ले रखा है, आप उस प्रोडक्ट को लगाएंगे वहाँ पे। देन आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब जैसे बहुत सारी, जैसे आपने मान लीजिए चॉकलेट लिया है तो चॉकलेट की हिस्ट्री, चॉकलेट कैसे बनी, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई थी उसकी, मतलब जो आपने प्रोडक्ट लिया है ना, वो प्रोडक्ट कब बनना शुरू हुआ था आपका, आपकी कंपनी में नहीं, वो प्रोडक्ट मेनली कब बनना शुरू हुआ था, कब से आया वो। चलिए अब आ जाते हैं रीजन। रीजन क्या है आपका, रीजन मतलब आपने क्या सोच के वो जो आपने प्रोडक्ट लिया है वो क्या सोच के लिया। आपको रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 4 5 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़्यादा आपको लंबा नहीं खींचना है। देन आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में आप लोगों की जो चीज़ें होती है वो मैं आपको अभी अलग से बताऊंगा। ब्रांडिंग, यूएसपी, कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स में क्या होता है, आपका जो मतलब जितने भी कंपटीशन में होते हैं, जैसे राइवल कंपनीज होती है, उनको आपको बताना पड़ेगा। लाइक आपने चॉकलेट लिया तो उसमें कैडबरी, नेस्ले और फरेरो रोशर, ये सारी जो होती हैं कंपनीज, वो आपकी राइवल कंपनीज में आ जाती है। जो आपने मतलब अपनी ब्रांड बनाओगे आप, उसके राइवल में कौन से हैं वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका वेराइटीज़। वेराइटीज़ में आपको मतलब आप क्या क्या चीज़ों की वैरायटी ले रहे हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया तो उसकी कितनी वेराइटीज़ है। लाइक शूज़ हैं तो उसमें आप कौन से शूज़ ले रहे हैं, बच्चों के ले रहे हैं या फिर बड़ों के ले रहे हैं। एंड देन आपको मतलब बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में ले रहे हैं, कि मतलब उसमें भी आपके स्पोर्ट्स शूज़ हैं या कैजुअल हैं। वो आ जाती है आपकी वेराइटीज़। देन पैकेजिंग। पैकेजिंग में आपकी जो भी होती है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा मैं भी। और लेबलिंग। लेबलिंग में आपको बताना पड़ता है कि आप जितनी भी लेबलिंग होती है आपके, जैसे जो प्रोडक्ट बनता है ना, जैसे मतलब उसके आप बनाएंगे, उसमें आपको लेबलिंग करनी पड़ती है, जो भी मतलब जितने भी वो होते हैं, बार कोड वगैरह, और मेन जो आपकी डिटेल्स होती है, मैन्युफैक्चर कब हुआ आपका, और बाकी चीज़ें वो आप बना सकते हैं। आप कंप्यूटराइज भी बना सकते हैं, आप खुद से हैंडमेड भी बना सकते हैं, वो आपकी लेबलिंग होगी प्रोडक्ट की। या फ्रंट और बैक दोनों आपको दिखानी पड़ती है। देन आता है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मैं आपको अभी अलग से बताऊंगा। उसके बाद आता है प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन में आपको क्या करना है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे और उनकी वेराइटीज़ होगी, आपको उनके प्राइस बताने हैं। पूरी आपको एक मतलब लिस्ट बना के वो आपको लगानी पड़ेगी वहाँ पे। देन परमिशन एंड लाइसेंसिंग। परमिशन एंड लाइसेंसिंग मतलब आपको आपके प्रोडक्ट को मतलब आप जो बना रहे हैं वो इलीगल तो नहीं है, या फिर कैसे आपको परमिशन मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा, उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स एक पेज की लिखनी पड़ेगी। देन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपको आप कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे अपनी मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा, कैसे कहाँ से कहाँ जाएगा, वो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि आप कैसे मतलब अपना जो मेन ट्रांसपोर्टेशन का आपका काम है वो कैसे होएगा।
वेयर हाउसिंग में कुछ भी नहीं होता। वेयर हाउसिंग में आपको मतलब बताना पड़ेगा कि आपको एक चीज़ लिखनी है उसमें कि आप पब्लिक वेयर हाउस ले रहे हैं। ये मैं आपको अभी टॉपिक अलग से समझाऊंगा। प्रोडक्ट प्रमोशन, इसमें भी मैं आपको ये टॉपिक अलग से अभी आपको समझाऊंगा। देन आप लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट में जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्वेश्चनर आपको बनाना पड़ेगा उसको। देन आप लोग को बना के आप लोगों से फिल करवा सकते हैं। आपको ऐसा मतलब एक क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा, उसमें 1 2 3 करके मतलब आपको क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चंस पे मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, आपको लोगों से उसको भरवाना पड़ेगा कि लोगों को कैसी चीज़ें पसंद है। जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें आप लोगों को वही चीज़ दे रहे हैं जो लोगों को पसंद है। सो वो आपको देखना पड़ेगा। देन आता है एनालिसिस। एनालिसिस आपको करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट का, जो आपको पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाया उसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एंड देन एंड में आएगा एक कंक्लूजन। आपको एक पूरे अपने प्रोजेक्ट का कंक्लूजन करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या बनाया है, उसमें क्या क्या दिया है, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है या फिर जो भी है वो आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। देन आ जाते हैं अब आपका आ गया सोशल मैसेज। सोशल मैसेज में आपको क्या लिखना है, मतलब आपको सोशल आपका जो प्रोडक्ट है वो सोशल मैसेज दे रहा है कोई, आप मतलब या फिर आपकी कंपनी जो होगी मेन वो क्या करेगी सोशली, मतलब सोशल उसके लिए सोशल वेलफेयर के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, आपको सोशल मैसेज एक देना पड़ेगा। देन आ जाते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आपको जितनी भी साइट्स होंगी आपको वो बतानी पड़ेगी कि आप कौन कौन सी साइट से अपना डेटा लेंगे। एंड देन आपको एक पेज लगाना पड़ेगा टीचर्स रिमार्क के लिए, जहाँ पे आपके टीचर एक रिमार्क या फिर आपके सिग्नेचर करेगी। ऐसे हो जाता है आप लोगों का बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट एंड। और अब मैं आपको बताऊंगा जो जो टॉपिक्स मैंने छोड़े थे वो। तो चलिए अब जानते हैं वो वाले टॉपिक्स जो मैंने अभी वीडियो में छोड़ दिए थे। सो सबसे पहले आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डालने हैं वो देखते हैं। सो ब्रांडिंग में आपको डालना है एक तो लोगो। लोगो होना चाहिए आपका, मतलब जो भी होगा एक सुंदर सा लोगो बना के आपको अपने प्रोडक्ट का वहाँ पे लगाना पड़ेगा पेज के ऊपर। देन आप अपना ब्रांड नेम बताएंगे, जो भी आपकी ब्रांड होगी आपका ब्रांड का क्या नेम है। और थर्ड चीज़ होती है आपकी टैगलाइन। टैगलाइन आपको एक सुंदर सी सोचनी पड़ेगी, मतलब सुंदर सी नहीं अच्छी सी आपको एक सोचनी पड़ेगी। आपके राइवल जो होंगे मतलब कॉम्पिटिटर्स उनकी भी आप टैगलाइन देख सकते हैं, उनकी तो आपको देखनी नहीं हो, कॉम्पिटिटर्स में आपको लिखनी भी होगी। सो वैसे ही आप एक टैगलाइन बना के अपने प्रोडक्ट की लिख सकते हैं। देन आता है आपका यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपको एक मतलब मेथड बताना पड़ेगा कि आपका क्या आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा। कि मान लीजिए आप बना रहे हैं सिर्फ किड्स के लिए है आपका प्रोडक्ट जो भी है, तो वो किड्स ही खरीदेंगे। किड्स को आप कैसे बेचेंगे कि मतलब आपकी सेल्स बहुत हाई हो जाए, या फिर आपका बेचने का क्या तरीका होगा, आपको यूनिक बनाना है उसको। सो वो आप लिखेंगे अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन में। सो अब बात करते हैं पैकेजिंग की। पैकेजिंग 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। सो इन तीनों टाइप में से आप लोगों को कौन कौन सी मतलब करनी है, आप लोग कौन सी चूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी तो आपका मतलब जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट होगा, लाइक प्लास्टिक की पैकेजिंग या फिर कोई भी पैकेजिंग, जैसे आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है तो प्लास्टिक के अंदर आती है। या फिर जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया उसका एग्जाम्पल लें। सो आपका टूथपेस्ट जिस ट्यूब के अंदर आता है उसको आप प्राइमरी पैकेजिंग बोलेंगे। देन आपका सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग जो होता है, जैसे आपका जो टूथपेस्ट होता है वो जिस बॉक्स के अंदर आता है उसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मतलब जो आपका मेन जो कार्टेज के अंदर आते हैं ना, बहुत सारे बड़े बड़े जो कार्टून होते हैं उनके अंदर जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर जो भर के आते हैं वो होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आप तीनों लेना चाहें, दो लेना चाहें, वो आपको उसमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो पैकेजिंग में इतना ही है। अब आ जाते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। वो आप कौन सा लेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है कि मतलब आप खुद जाके, मतलब जैसे कि आपका एक तरीके से घर पे जाके जो बेचते हैं ना जैसे, तो वो हो जाता है आपका डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इनडायरेक्ट क्या होता है वो अभी आपको बताता हूँ मैं। सो इनडायरेक्ट में आपके होते हैं 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 1 लेवल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर। 2 लेवल होता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। 3 लेवल होता है मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। तो आप इनमें से कौन सा चैनल लेंगे वो आपको बताना पड़ेगा। सो अब देखते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में आपका लेना है आपको आपको उसमें पूरा एक्सप्लेन करना है कि आप लेंगे पब्लिक वेयर हाउस ना कि प्राइवेट। क्यों नहीं लेना प्राइवेट, क्योंकि आपका जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो आपके पास जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी मेन बिजनेस पे लगेगी ना कि वेयर हाउसिंग पे। सो आपको लेना है पब्लिक वेयर हाउस, जो कि आपको बहुत लेस उसमें अमाउंट में मिल जाता है, अगर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाता है, प्रोवाइड होता है। सो आप क्या बोलेंगे कि हम लेंगे पब्लिक वेयर हाउस ना कि प्राइवेट। पूरा एक्सप्लेन उसमें आपको एक पेज पे करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन पे। प्रोडक्ट प्रमोशन में आपको जैसे आपको बताना है कि आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करेंगे, लाइक डिस्काउंट, रिबेट, ऑफर्स। आप ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें बता सकते हैं कि आप ये चीज़ें लेंगे जिससे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। और भी बहुत सारे वेज होते हैं जो कि आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आपको बताना पड़ेगा लिख के।
सो थैंक यू दोस्तों, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो और कमेंट करके मेरे को बताओ कि अब इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट के लिए भी आपको वीडियो चाहिए या नहीं। अगर इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट के लिए भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो आपको बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और आगे और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए क्लास 12 कॉमर्स के ऊपर, मेरे को बता देना कॉमेंट में। और शेयर करो वीडियो को दबा के जितना मर्जी हो सके, और सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉमर्स भैया ऑफिशियल नाम का चैनल आ चुका है इंस्टाग्राम पे, सॉरी चैनल नहीं पेज, जाके अभी फॉलो करो, आपको मिलेगी वहाँ पे बहुत सारी मीम्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियोस के अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, कब कब वीडियो आ रही है, और बहुत सारे आपको नए नए मीम्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। सो जाओ अभी जाके कॉमर्स भैया ऑफिशियल को इंस्टाग्राम